हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो देखते हैं शिव शक्ति का आपके लिए क्या मैसेज है। शिव शक्ति आपको आज क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए शिव शक्ति का क्या मैसेज है। शिव शक्ति आपको क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। गरुड़ जी, तो यहाँ पे देखिए शिव शक्ति जो है सबसे पहला ही मैसेज उन्होंने बहुत ही प्यारा दिया है कि आपके जीवन से जो नेगेटिविटी थी, नेगेटिव रिचुअल्स जो किए गए थे, वो यहाँ पे शिव शक्ति ने रिमूव किए। क्योंकि जब गरुड़ जी आए हैं तो गरुड़ जी तभी आते हैं जब यहाँ पे आपके जीवन से नकारात्मक एनर्जीज यहाँ पे ख़त्म हो रही होती हैं, ख़त्म की जा चुकी होती हैं। तो ये बहुत बड़ा साइन आपको शिव शक्ति ने दिया है कि आपको अगर ऐसा फील हो रहा था, ऐसे साइंस मिल रहे थे कि आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में, आपके पार्टनर पर, आपके काउंटर पार्ट पर या आपकी फैमिली में किसी पर भी कोई नेगेटिविटी थी, कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल वर्क किया गया था, तो वो ब्लैक मैजिक पूरी तरीके से ख़त्म किया जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है यहाँ पे आपको। और साथ में शिव शक्ति ये भी कहना चाहते हैं कि आपको अभी इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। ठीक है, इमोशनली इम्बैलेंस खुद को नहीं करना है बार बार। अगर आपको कहीं से ऐसी न्यूज़, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये शिव शक्ति कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ ना देखें, ऐसा कोई कंटेंट ना देखें या ऐसी कोई न्यूज़ ना सुने जो आपको डिस्टर्ब करे, आपके माइंड बॉडी सोल को डिस्टर्ब करे। क्योंकि आजकल जो है टेलीविज़न पर हर जगह यहाँ पे सभी जगह ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं जो माइंड को डिस्टर्ब कर सकती हैं। आपको उनसे दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, इस वक्त अपना फोकस अपने अपने भक्ति पर, अपने डिवोशन पर, अपनी सोल ग्रोथ पर यहाँ पे लगाइए और अपने कर्मों पर फोकस कीजिए। ओके, और देखिए मैसेज भी यही है कि डिवोशन टू गॉड, आपकी डिवोशन की वजह से ही यहाँ पे शिव शक्ति आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपके लव्ड वंस को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप यहाँ पे आपकी भक्ति बढ़ने वाली है, आपकी ईश्वर से कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप अब कुछ ऐसा यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि आप कुछ इस एनर्जी में आने वाले हैं कि आप दूसरों को हील कर पाएंगे। इतनी पॉजिटिव, इतनी हीलिंग एनर्जीज में आप खुद लाने वाले हैं अपने आप में, है ना। और ये डेफिनेटली आप अपने ऊपर जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसी का नतीजा है। लॉर्ड ऑफ काउस गोपाल, तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण आए हैं, यहाँ पे बाल कृष्ण आए हैं। तो आपको यहाँ पे है ना आपका इनर चाइल्ड यहाँ पे हील हो रहा है। ठीक है, आपका इनर चाइल्ड यहाँ पे हील होना चाहता है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ है ना एक रोबोटिक लाइफ जी रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड में सिर्फ अपने काम करना, खाना पीना सोना और फिर वही रूटीन, इस तरीके की एक रोबोटिक लाइफ आप जी रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपके लिए शिव शक्ति की ये गाइडेंस है कि आपको थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना है, थोड़ा सा समय उन कामों को करिए जो आप बचपन में करते थे। ठीक है, जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ करते थे, जो आप एंजॉय करते थे, वो समय आपको फिर से यहाँ पे एंजॉय करने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा एंजॉय मतलब थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका इनर चाइल्ड यहाँ पे हील होगा। साथ में आप यहाँ पे अपना इनर चाइल्ड हील करने के लिए आप नाम जप भी कर सकते हैं, इंटेंशन सेट करके अपने इष्ट का कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए आप नाम जप कर रहे हैं। और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे माँ, मैं तो नहीं जानती हूँ कि कैसे, नहीं जानता हूँ कैसे करना है, क्या करना है। बस मैं इस प्रार्थना से आपका ये नाम जप कर रहा हूँ या कर रही हूँ ताकि मेरा इनर चाइल्ड हील हो सके। ठीक है, ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप एक दिन में नहीं होगा, आपको कंटिन्यूसली कोई भी चीज़, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक अपनाते हैं तो वो भी 21 डेज़ के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंटिन्यूसली कीजिए, सिर्फ 21 डेज तक ही सीमित ना रहें, जितना हो सके उतना ज़्यादा आप करें। साथ में यहाँ पे आपको, ठीक है, अपनी डाइट को, यहाँ पे आपको प्रॉपर डाइट लेने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आप अपनी हेल्थ का अगर ध्यान नहीं रख रहे हैं तो डाइट प्रॉपर लीजिए। साथ में कुछ अगर आपकी बॉडी में यहाँ पे हीट बढ़ रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है हीट बढ़ रहा है, किसी को पिंपल्स हो रहे हैं ज़्यादा, तो ये सब के लिए नहीं हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है।
तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप दही, छाछ इस तरीके की चीज़ें खाएं, कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जो आपके अंदर की जो अग्नि ऊर्जा है उसको शांत करे, ठीक है। इस तरीके की यहाँ पे गाइडेंस है। तो आपको और साथ में कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी गाइडेंस है कि लेडीज़ को होता है ना कि ज्वेलरी का शौक होता है बहुत ज़्यादा तो वो यहाँ पे आपको शिव शक्ति कहना चाहते हैं कि आपका शौक ऐसा नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि गलत है, लेकिन उसका ऑब्सेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जितना पॉसिबल हो उतना ही कर रहे। और कुछ के लिए गाइडेंस है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाएं, ऐसा शिव शक्ति आपको कहना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। ये शिव शक्ति आपके लिए, आपके भले के लिए ही कह रहे हैं और इसे पॉजिटिव वे में लें। और साथ में कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि वो अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं या अपने बच्चों की अच्छे से देख रेख नहीं कर पा रहे हैं, देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि शिव शक्ति कहना चाहते हैं आप वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट हैं, ठीक है। जो आप कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं और बस अपना फोकस अपने कर्मों पर रखिए और प्योर इंटेंशन के साथ जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए। और साथ में यहाँ पे आपका डिवोशन अगर कृष्णा जी के लिए है तो कृष्णा जी की ब्लेसिंग्स है आपके लिए। शिव शक्ति कहना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पे बैलेंस चाहते हैं तो आप शिव शक्ति के साथ में आप राधा कृष्णा जी का भी नाम जप कर सकते हैं। अगर आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, आपको ये कन्फ्यूजन है कि आप किस चीज़ का, किस मंत्र का जाप करें, तो आप शिव शक्ति का ओम नमः शक्ति शिवाय और राधा कृष्ण दोनों में से कोई भी एक मंत्र जाप आप ज़रूर करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप अपने एनर्जीज़ में, आप अपनी शिव शक्ति की एनर्जीज़ में जो सभी में होती हैं, ज़रूरी नहीं है ट्विन फ्लेम्स में ही हो, ये नियांग एनर्जी सभी में होती हैं, उसे बैलेंस जब बैलेंस हो जाती हैं यहाँ पे एनर्जीज़, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जीज बैलेंस हो जाती है, तब हम अपनी लाइफ में यहाँ पे ग्रो कर पाते हैं। आप यहाँ पे ओम नमः शक्ति शिवाय इसका कोई भी कर सकता है जाप, या राधे कृष्ण उसका भी नाम जप कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ में बैलेंस आएगा। साथ में कोई न्यू बॉर्न बेबी यहाँ पे आपकी लाइफ में आ सकता है अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट हो सकती है। न्यू बॉर्न बेबी अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई इशू यहाँ पे आपकी लाइफ में था, तो वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड इशू भी यहाँ पे आपका रिजॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और विदिन 10 मंथ्स यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, 10 मंथ्स मुझे सुनाई दिया, 10 वीक्स भी सुनाई दिया है। तो ये 10 मंथ्स या 10 वीक्स में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक है। मोहिनी मूर्ति, तो यहाँ पे देखिए आपको है ना, ऐसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको है ना कभी कभी एक दूसरों के सामने ऐसे लोग जो आपको लगता है कि आपके लिए सही नहीं है, बट फिर भी आपको उनके बीच रहना है, तो उनको बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में आपको हैंडल करना है, ठीक है। उनसे दबना नहीं है, उनके आगे झुकना भी नहीं है, बट बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में आपको हैंडल करना है, बहुत ही स्मार्ट वे में। और साथ में यहाँ पे आपके आसपास जो ऐसे लोग हैं जो चीटर्स हैं, जो आपके फेस पर बहुत अच्छा दिखते हैं बट है नहीं, उनके इंटेंशंस आपके लिए प्योर नहीं है, ठीक है। तो उनसे आपको अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, उनको एनर्जी कम देनी है, बहुत ही जितना ज़रूरी है उतना ही, अगर बहुत ज़्यादा नीड है, नेसेसरी है तो ही एनर्जी उनको देनी है। एनर्जी देना मतलब यहाँ पे उनसे अगर कम्युनिकेट करना है, उनसे बात करनी है, आपके फैमिली में ही हैं तो हम उनसे दूर नहीं भाग सकते हैं ना, तो उनसे जितना कम हो उतना बात कम करें, काम से काम ही करें, ठीक है। हालांकि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि इस कार्ड में देखिए यहाँ पे महादेव हैं, पीछे श्री हरि विष्णु जी हैं और वो भी सुदर्शन चक्र के साथ। तो यहाँ पे आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। यहाँ पे आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, सुरक्षित हैं। पूरी रीडिंग में यही आ रहा है मैसेज, ठीक है। शिव शक्ति आपको ये कहना चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं, बट फिर भी आपको शिव शक्ति ये एक अलर्ट मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहें, लेस कांटेक्ट में रहें, ठीक है। और अपना फोकस जो है यहाँ पे अपने ड्रीम्स पर रखें, अननेसेसरी की चीज़ों पर ना रखें, अननेसेसरी की गॉसिप में ना रखें, और दूसरे क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कंपेयर नहीं करें, दूसरे क्या किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ, आपकी जर्नी डिफरेंट है दूसरों से, आप यहाँ पे डिफरेंट पाथ पर हैं, तो किसी से रेजोनेट नहीं होगी आपकी एनर्जी, आपकी बातें। ज़रूरी नहीं है आपकी कई कई बातों को हर कोई समझेगा, इवन आपकी फैमिली मेम्बर्स भी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो उस एनर्जी में नहीं है जिस एनर्जी में ईश्वर आपको लेकर आए हैं यहाँ तक, ठीक है। तो आपको शिव शक्ति कहना चाहते हैं कि
आप ज़बरदस्ती अपने थॉट्स किसी पर थोपे भी नहीं, है ना। आपको ये गाइडेंस है। और साथ में देखिए यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने यहाँ पे आपकी डिवोशन, आपकी भक्ति यहाँ पे बढ़ने वाली है, ठीक है। आप यहाँ पे और बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे रिस्पेक्ट आपको देनी है, ठीक है। आपको किसी के लिए कोई गलत थॉट नहीं रखना है। अगर कोई आपके लिए गलत कर रहा है तो आपको उसका अपोज तो करना है, उसका एक्शन भी लेना है, ठीक है, उसको रिएक्ट भी करना है, लेकिन कोई गलत थॉट उसके मन में नहीं लाना है, क्योंकि गलत थॉट लाने से हमारे मन में तो कर्मा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो वो उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है और बहुत ही एक पॉजिटिव वे में आपको लाइफ को लेना है और आगे बढ़ते रहना है। अपने कर्म करते रहिए। शिव शक्ति आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो है ना, उनकी एक फितरत ही है कि लोगों को चीट करना, झूठ बोलना, अपने फेस पर मास्क पहन के घूमते हैं। और तो ऐसे लोगों से ना आपको एक तो आपको पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके लिए आपको ये बहुत ही एक अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपको नहीं समझ में आता है तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको समझाएं, वो आपको गाइड करें और ऐसे लोगों से दूर करें, ठीक है। उसके लिए भी आप मारक मंत्र कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे धन्वंतरि जी का कार्ड अगेन आया है। आपकी यहाँ पे एक प्रॉपर हीलिंग शिव शक्ति कर रहे हैं, ठीक है। आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट की यहाँ पे एक हीलिंग चल रही है, डिवाइन हीलिंग यहाँ पे चल रही है। और ये हीलिंग जो है ना आपका प्योरीफिकेशन करा है, ठीक है। जो हमने लास्ट रीडिंग में भी शायद कहा था कि एक प्योरीफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट आपका चल रहा है, ताकि आप यहाँ पे कंप्लीट डिवाइन फेमिनाइन और आपकी पर्सन डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जीज में आ सके, ओके। और यहाँ पे इस कार्ड में ऐसी कोई मैसेज तो नहीं है, बट एक एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे आपका सोल मर्जिंग भी चल रहा है, ठीक है। सोल मर्जिंग यहाँ पे आप दोनों की ही एक सोल मर्जिंग का प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। साथ में यहाँ पे अगर आपको आपकी इंट्यूशन ये गाइड कर रही है कि आपको किसी को हीलिंग सेंड करनी है या आपके पर्सन को हीलिंग सेंड करनी है, तो उसे भी ज़रूर कीजिए। हीलिंग सेंड आप जिस भी तरीके से कर सकते हैं उस तरीके से मेडिटेशन के दौरान यहाँ पे हीलिंग सेंड ज़रूर करें। एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन का भी मैसेज आ रहा है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो पॉजिटिव वे में यहाँ पे आप टेलीपैथिक कम्युनिकेशन ज़रूर करें, ठीक है। यहाँ पे बट कोई नेगेटिव थॉट नहीं सेंड करना है जो यहाँ पे ब्लॉक कर सकता है। और साथ में यहाँ पे अगर कोई आप बीमारी से परेशान है, किसी डिजीज़ से परेशान है, छोटी बड़ी किसी भी तरीके की, तो वो धन्वंतरि जी का धन्वंतरि जी का मंत्र है ओम श्री 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 औषधि चक्र नारायण नमः, ठीक है। ये इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं इंटेंशन सेट करके। आप जो भी हील करना चाहते हैं वो हील करने के लिए आप डेफिनेटली यहाँ पे देखिए, शिव शक्ति आपको यही बताना चाहते हैं कि आप यहाँ पे इस प्लानट अर्थ पर आए हैं अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज से यहाँ पे दूसरों को हील करने के लिए, दूसरों को गाइड करने के लिए, यहाँ पे अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप चूज़न वंस है। डेफिनेटली शिव शक्ति आपको ये कहना चाहते हैं आप चूज़न वंस है आप। और इस कार्ड के थ्रू एक मैसेज ये भी मिल रहा है आप खुद में हीलर्स हैं, ठीक है। आप ऑलरेडी एक हीलर हैं। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं, आप में एक हीलिंग कैपेसिटी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है किसी टेक्निक को जानकर ही आप कोई हीलिंग करें, आपके अंदर वो हीलिंग एनर्जी है। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए नाम जप करते हैं, तो वो वर्क करेगा 100% श्योर। ये आप अगर किसी भी पर्सन के लिए आप किसी दूसरी सोल को हील करने के लिए आप नाम जप करते हैं, उसे हीलिंग सेंड करते हैं, तो वो हीलिंग 100% वर्क करेगी, क्योंकि आप खुद एक हीलर हैं। आपको खुद एक ऐसी हीलिंग एनर्जीज प्रोवाइड करके यहाँ पे शिव शक्ति ने इस प्लानट अर्थ पर भेजा है। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू शिव शक्ति। उसके बाद इन कार्ड से भी देखते हैं कि आपके लिए शिव शक्ति की और क्या ब्लेसिंग्स हैं। आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। आपका थर्ड आई बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है एक इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। आप गलत सही को पहचानने वाले हैं। वाह, माँ तारा, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। तो यहाँ पे देखिए शिव शक्ति आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, बहुत ही सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ लेकर आ रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पे कनेक्शन, अगर आपका कनेक्शन किसी से बिल्डअप नहीं हो रहा था या ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, तो ये कनेक्शन, अब इस कनेक्शन में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और जब ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे जब कोई चीज़ ख़त्म हो रही होती है तो यहाँ पे मतलब एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे आपकी होने वाली है।
तो नेगेटिविटी फिर से जो है ना आपके ऊपर अटैक कर सकती है, किसी भी तरीके से आपको डिमोटिवेट कर सकती है, ठीक है, आपको गिव अप करने के लिए इस तरीके से उकसा सकती है। तो आपको मारक मंत्र करना है। अब आपको मारक मंत्र जो है कंटिन्यूसली अपनी लाइफ का एक रूटीन बना लेना चाहिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, ताकि आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी यहाँ पे एंटर ही ना कर पाए, ठीक है। बाकी आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करना है। हमने इस कार्ड के थ्रू ही कहा था, ठीक है, शिव शक्ति ने आपको इस कार्ड के थ्रू ही कहा था कि आपकी इनर चाइल्ड हील होना चाहता है। आपका इनर चाइल्ड जो है वो एक प्रॉपर हीलिंग चाहता है, और उसके लिए आपको अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करना है। साथ में वो काम करना है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे हील करता है, आपकी सोल को हील करता है, जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पे लेके जाता है, आपको खुशी देता है, आपकी सोल को हैप्पीनेस देता है। एक कार्ड और लेते हैं। वाह, हनुमान जी, बजरंगबली। तो देखिए आपको यहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षित एक सुरक्षा कवच में रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बजरंग बाण कर रहे हैं, बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, या पंचमुखी हनुमान जी का मारक मंत्र कर रहे हैं, तो आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और नहीं कर रहे हैं तो ये कार्ड आना इस बात का कंफर्मेशन है कि आपको करना है। साथ में यहाँ पे आप अगर डिवाइन जर्नी में है, शिव शक्ति की जर्नी में है, तो यहाँ पे आपके पर्सन भी जो है ना स्पिरिचुअल पाथ पर अब आगे बढ़ रहे हैं। आपके डिवोशन से, आपकी भक्ति से वो भी ईश्वर से जुड़ पा रहे हैं, यूनिवर्स से जुड़ पा रहे हैं, शिव शक्ति से जुड़ पा रहे हैं। और यहाँ पे एक डेफिनेटली एक शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस एनर्जी है, और साथ में यहाँ पे आपका सोल मर्जिंग डेफिनेटली हो रहा है, ठीक है। और अगेन ये गाइडेंस है कि अपना ध्यान जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ना लगाएं, अपनी भक्ति पर, अपने डिवोशन पर, अपनी सोल ग्रोथ पर लगाएं, ठीक है। आपकी सोल यहाँ पे ग्रो करने के लिए आई है इस प्लानेट अर्थ पर। उस चीज़, ये जो आपका मेन गोल है उस पर आपको ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। और अगर आपको जो भी किसी व्यूअर को ये डाउट था कि आप प्रोटेक्टेड हैं कि नहीं, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे कि नहीं, आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे कि नहीं, तो ये कार्ड इस बात का कंफर्मेशन है कि आपके ड्रीम्स ज़रूर पूरे होंगे, आपकी स्ट्रेंथ से, आपकी डिवोशन से, आपकी भक्ति से, ओके। आपको जीत ज़रूर मिलेगी, आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पे इन कार्ड से भी मुझे गाइडेंस थी लेने की, तो 2 कार्ड्स लिए हैं। ओ माय गॉड तो ये कार्ड्स इसलिए निकलवाए थे, और ये कार्ड्स मैंने देखे नहीं थे, जस्ट शफल करके रैंडमली निकाल के मैंने 2 कार्ड्स साइड में निकलवा दिए थे मुझसे शिव शक्ति ने। तो ये इसलिए निकलवाए थे कि आपको ये कहा जा रहा है बी हम्बल, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान ना हो, एंगर फ्रस्ट्रेशन एनर्जी में ना आए, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स आप तक आ ही रही हैं। और हमने अभी यूनियन की बात की थी हनुमान जी के कार्ड से, तो ये डेफिनेटली यूनियन की एनर्जी है यहाँ पे। और दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। जो भी आपके स्पिरिचुअल गोल्स थे, जिस भी पर्पस से आप इस रीडिंग में आए हैं, जहाँ कहीं भी जिस भी एरिया में आप मेहनत कर रहे हैं, डिवोशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, यहाँ पे डेडिकेशन के साथ, और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ अपने सरेंडर करते हुए शिव शक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं आप किसी चीज़ के लिए, तो वो ब्लेसिंग अब आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है, यहाँ पे। और ये ब्लेसिंग अनएक्सपेक्टेड वे में आएगी, और जब आपने सोचा भी नहीं होगा ना, उस समय ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी। और ये डिवाइन की ब्लेसिंग है, तो ये इसे आने से कोई नहीं रोक सकता है। अब ये भी मुझे फील हो रहा है। बस आपको ये कहा जा रहा है कि आपको गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में नहीं आना है, क्योंकि जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तब हमारे मन में अननेसेसरी के थॉट्स आने लगते हैं, ठीक है। हम डाउट करने लगते हैं, ईश्वर पर डाउट करने लगते हैं, तो उस एनर्जी में नहीं आना है। और लास्ट, मुझे ये रीडिंग ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे, ओके। और लास्ट मुझे सिर्फ यही मैसेज देना है कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पे मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करती हूँ, ठीक है। टैरो रीडर्स कोई प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, कोई भविष्यवाणी नहीं करते हैं। टैरो रीडर्स सिर्फ आपको एक गाइडेंस देते हैं कि आपकी लाइफ में इस वक्त ये एनर्जी है, क्योंकि आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्ड्स आते हैं, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आपके ईश्वर यहाँ पे मैसेज देते हैं। आपको गाइडेंस फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाना है। आगे क्या होगा ये ईश्वर ही जानते हैं, और कब होगा वो भी डिवाइन टाइम ईश्वर को ही पता है, ठीक है। कोई नहीं बता सकता है, कोई टैरो रीडर आपको एकदम एग्जैक्टली एक्यूरेट टाइम नहीं बता सकता है, ठीक है। आपको सिर्फ मोटिवेट किया जा सकता है, आप काम वो आपको करना ही होगा, ओके। तो आई होप आप इस बात को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज के लिए आपके लिए शिव शक्ति की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। और
गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे, जय शिव शक्ति।